हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि माँ शैलपुत्री की पूजा में किस प्रकार की जो विधियाँ होती हैं, किस प्रकार के वस्त्र जो हैं वो उनको पहनाए जाते हैं, किस प्रकार का भोग जो है वो माता को लगाया जाता है? जैसे मैंने आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाई, तो इसी प्रकार सबसे पहले तो हमें नवरात्रों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रह्मचार्य का पालन करें, सत्य सदैव बोलें और उसके साथ ही हम अपना आचरण जो है वो सदैव शुद्ध रखें। नवरात्रों में विशेष रूप से हमें तो ऐसे भी जीवन में जो है लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो हमारा आम जीवन है, कह सकते हैं कि हमें बाहर भी जाना पड़ता है, खाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन विशेषकर नवरात्रों में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम दिन जब हम पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं, घट स्थापन करके अपना एक आसन जो है वो विशेष रूप से अलग रखें। जोत जगाकर, धूप जलाकर, कर्म साक्षी देवताओं को नमस्कार कर कर, सूर्य भगवान को नमस्कार कर कर, पृथ्वी माता की वंदना करने के बाद हमें सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद माता के 9 स्वरूपों का ध्यान कर कर माँ का एक सुंदर सा चित्र जो है नव दुर्गा स्वरूप में आप लगा सकते हैं, जिसमें माता के 9 रूपों का जो वर्णन किया गया हो। तो पहले दिन हमें, अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो, तो हमें श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, नहीं तो हम कोई भी वस्त्र शुद्ध जो है धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो शुद्ध हो, जो ऐसे वस्त्र धारण कर कर माँ के सामने बैठकर गणेश जी की उपासना कर कर माँ भगवती के जो है मंत्र का जो है वो जाप करना चाहिए। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। या फिर हम कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन मंत्रों का जो जाप करें, कम से कम हमें 1 माला, 3 माला, 5 माला या फिर हम 7 माला, 9 माला ऐसे कर सकते हैं, इसका जाप करें। और उसके बाद कन्या का पूजन जो है प्रतिदिन 1 पूजन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में क्या करते हैं, 9 देवियों का इकट्ठा पूजन करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक रोज 1 कन्या का पूजन करें। इसके साथ ही हमारी 9 कन्याओं का पूजन भी हो जाता है और विशेष माँ की जो पूजन के साथ हमें जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रथम दिन जो माँ का भोग लगाना है वो हमें मिश्री का लगा सकते हैं, दूध का लगा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के मेवे का भोग लगा सकते हैं। 9 दिनों में हलवे का भोग ना लगाएं, पूड़ी का भोग ना लगाएं। हमें, जैसे हम खुद व्रत रखते हैं, व्रत वाली चीज़ें खाते हैं, तो वैसे ही हमें उन्हीं चीज़ों का जो है माता को भोग लगाना चाहिए। माता को भी सात्विक भोजन लगाकर दूध का भोग लगाएं, मिश्री का लगाएं, मेवे का लगाएं, फल का भोग लगाकर खुद भी वो तो आप ग्रहण कर सकते हैं। और कन्या का पूजन जरूर अवश्य करें। और श्वेत वस्त्र जो प्रथम दिन मैंने बोला, अगर ऐसी व्यवस्था हो कि आप मतलब रोज अपने जो है वस्त्र अलग अलग डाल सकते हैं, तो आप प्रथम दिन जो है श्वेत वस्त्र धारण करें और माँ के सामने बैठकर जो उनका ध्यान कर सकते हैं।